हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसमें जीएस के हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं और ये रियल क्वेश्चन पेपर है। एक तरफ से हम सारे क्वेश्चंस करेंगे। ये आज हम शुरुआत करेंगे 61 से, क्योंकि इसके पहले के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट पार्ट में करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन और वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। तो फ्रेंड्स देखो, आज का पहला क्वेश्चन है हमारा। इसमें कहा जा रहा है, इनमें से कौन सा समाचार पत्र न्यू इंडिया से संबंधित था? तो न्यू इंडिया से संबंधित था एनी बेसेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है समाचार पत्र है एनी बेसेंट, ये राइट आंसर हमारा हो जाएगा, न्यू इंडिया से संबंधित था। अगला क्वेश्चन आज का है 62 नंबर, और 62 नंबर क्वेश्चन पे देखो, कह रहा है भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश बांधत्व समिति का गठन करा? इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर ये आपको देखना है, स्वदेश बांधत्व समिति का गठन किसने किया था? तो फ्रेंड्स, ये किया था अश्विनी कुमार दत्त। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे? तो महात्मा गांधी के साथ जब चंपारण नील आंदोलन कर रहे थे महात्मा गांधी, तो उनके साथ थे नरिहर पारिख और महादेव देसाई थे। तो देखो, एक और दो दोनों सही, ए और बी, तो हम यहाँ पर कहेंगे ऑप्शन नंबर नीचे डी वाला उपर्युक्त में से एक से अधिक है, तो डी नंबर हमारा राइट हो जाएगा। फ्रेंड्स देखो, यहाँ पर आया चंपारण नील आंदोलन, तो आपको पता होगा ये हुआ था 1917 ईस्वी में चंपारण आंदोलन। आपको याद रखना है, क्योंकि कई बार ये भी पूछ लिया जाता है चंपारण आंदोलन कब हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का नेक्स्ट। अगला है, किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान लिथिगो ने पटना एवं इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था? यानी कि जो एक अंग्रेज था, उसने आदेश दे दिया था पटना में और इसके आसपास जो लोग थे, भीड़ थी जहां पर, उस भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया था, उन्हें मारने का आदेश दे दिया था। तो ये घटना कब की है? 1942 की है, लेकिन उसमें से कौन सी डेट की है? तो यहाँ पर देखो, 5 अगस्त भी नहीं है, 15 अगस्त भी नहीं है और 25 अगस्त भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये है 11 अगस्त। तो ऑप्शन में कोई 11 अगस्त नहीं दिया हुआ है, वरना हमारा राइट हो जाता। तो नहीं दिया, तो इनमें से कोई सही नहीं है। तो नीचे वाले ऑप्शन देखेंगे हम, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। आज का 65 नंबर क्वेश्चन है, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पर कह रहा है, किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा, अब ये याद रखना है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब करा गया था, ये पूछा जा रहा है। तो ये किया गया था फ्रेंड्स 1929 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर पे आते हैं। अब देखो, इसमें कहा जा रहा है क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था? यानी कि अगर कोई लंबी दाढ़ी रखा रहा है तो उस पर टैक्स देना होता था, और इसके खिलाफ विद्रोह भी हो गया था कि भाई ये तो गलत बात है, लंबी दाढ़ी रखाएंगे तो टैक्स क्यों देना पड़ेगा। तो ये हुआ था, यहाँ पर आंदोलन का नाम था बहावी आंदोलन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। अब आप याद रखना, लंबी दाढ़ी मतलब बहावी आंदोलन, ऐसे याद कर लो। अगला देखो 67 नंबर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था, यानी कि उनको बंद कर दिया गया था? तो ऐसा कौन सा षड्यंत्र था जिसमें इन्हें बंद कर दिया गया था, तीनों अंग्रेजों को? तो इसका राइट आंसर है मेरठ षड्यंत्र मामला, जो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना लगातार, अभी आप देख रहे हैं जो, ये ज्यादातर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आपको पकड़ मजबूत करनी होगी, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपने देखा अभी स्टार्टिंग के 3-4 जो क्वेश्चन हमने लिए, सारे के सारे वहीं से हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं कौन से टॉपिक से आते हैं। तो अगर आप देखो चाहते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की वीडियो आपको मिल जाए कंप्लीट, आप वहां से देख पाएं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैंने उसके 3 पार्ट बनाए हैं, जिसमें से कंप्लीट भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो वहां से देख सकते हैं, लिंक आपको नीचे मिल जाएगी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नाम से। ठीक है, अगर कहीं और से आप देखना चाहते हैं किसी और की वीडियो, तो आप वहां से भी देख लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, जहां से आपको अच्छा लगे। अगला देखते हैं फ्रेंड्स, आज का हमारा 68 नंबर है। 68 नंबर क्वेश्चन पे कह रहे हैं, पूना एक्ट का उद्देश्य क्या था? यानी कि पूना पैक्ट जो हुआ था, उसका मेन उद्देश्य क्या था, मेन टारगेट क्या था? तो ये था फ्रेंड्स, यहाँ पर दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पूना एक्ट का संबंध दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व होना चाहिए, ताकि वो भी राजनीति में आगे आ सके। अगला 69 नंबर क्वेश्चन है,
इसमें कहा जा रहा है 69 नंबर क्वेश्चन पे प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था। यानी कि पहली बार जब कोई चीज होती है तो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती है, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो आपको याद रखना है कि प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था। तो ये हुआ था पटना में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। पटना बिहार की राजधानी है। फ्रेंड्स मैं आपको ये पूछना चाहूंगा यहाँ पर कि जो पटना है, पटना बिहार जो है, बिहार का गठन कब हुआ था, किस वर्ष हुआ था बिहार का गठन, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है जिस किसी को भी पता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह। देखो यहाँ पर ये बुक का नाम है बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह। इसके लेखक कौन है, यानी कि किसने लिखा है ये वाली जो यहाँ पर बायोग्राफी है। तो ये लिखा था फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन हमारा कालिंकर दत्त ने लिखा था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इतना याद रखना है, ये जो यहाँ पर दिख रही है आपको कुंवर सिंह एंड अमर सिंह, तो काली किंकर दत्त ने इसको लिखा था। अगला देखो 71 नंबर क्वेश्चन है। इसमें देखो फ्रेंड्स मैं आपको पांचों ऑप्शन नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि यहाँ पर क्या है स्क्रीन में हमें वो देखने में आसानी होती है जो जो ऑप्शन से हमें मतलब है। अगर कोई लगता है कि डी ई सही है तो मैं उसको दिखा भी देता हूँ नीचे, ठीक है। तो आप ये कंफ्यूज मत होना कि बीपीएससी तो 5 ऑप्शन देता है, आप 3 दिखा रहे हो, तो मैं 3 इसीलिए दिखा रहा हूँ ताकि स्क्रीन में सही से आपको क्वेश्चन दिख जाए। अब देखो अगला, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे। यानी कि जब त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था तो वहां पर इनका जो अपोजिशन वाला था वो हार गया था और जीत कौन गए थे, सुभाष चंद्र बोस। तो बोला यहाँ पर ये जा रहा है कि किसको हराया था इन्होंने। तो फ्रेंड्स इन्होंने जो हराया था ये हराया था पट्टाभी सीतारमैया को, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 72, डॉक्टर बी आर अंबेडकर के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य है, यानी कि कौन सी चीजें सही हैं इनके बारे में ये ऑप्शंस दिए गए हैं और इसमें से बताना है। तो देखो पहला ऑप्शन है उन्होंने मूक नायक का प्रकाशन किया था। तो ये सही बात है क्योंकि मूक नायक एक अखबार था फ्रेंड्स, तो अखबार मूक नायक नाम से प्रकाशन इन्होंने ही करा था। और ये एक मराठी अखबार था, कौन सा, मूक नायक। और कब प्रकाशन हुआ था इसका, ये हुआ था 1920 ईस्वी में मराठी में प्रकाशन हुआ था। तो ये बात बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन ए भी सही हो गया। अब आते हैं बी में, तो कह रहा है कि बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना करी थी भीमराव अम्बेडकर ने। तो ये बात भी बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ पर इसकी जो स्थापना हुई थी बहिष्कृत हितकारी की, ये हुई थी 1923 ईस्वी में। और कहाँ पर हुई थी, ये हुई थी मुंबई में, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है। अब कई बार ऐसा भी हो सकता है कि बीपीएससी अगर कठिन बनाने की कोशिश करेगा तो ये कह देगा कि बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना कहाँ पर की गई थी, और कहाँ पर करे तो बोल देना आप मुंबई में की गई थी। और कब करी गई थी, तो 1900 यहाँ पर करी गई थी 23 में, ठीक है, 23 में। अगला देखो यहाँ पर सी ऑप्शन की बात कर लेते हैं। कह रहे हैं कि उनका देहांत यानी कि भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु 1956 में हुई थी। तो ये बात भी बिल्कुल सही है क्योंकि उनकी मृत्यु हुई थी फ्रेंड्स 6 दिसंबर 1956 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ऑप्शन सी भी हमारा करेक्ट है। तो हम कहेंगे ए बी सी तीनों सही है। तो नीचे वाले ऑप्शन आपको दिखा देता हूं। यहाँ पर उपरयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स 73 नंबर है, इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यानी कि ये वाले जो हैं आंदोलन के नाम दिए हैं और उनसे महत्वपूर्ण केंद्र दिए हैं कि कहाँ पर कौन सा आंदोलन हुआ था, तो ये बताना है। तो देखो मैं इसको थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए यहाँ पर ऐसे कर देता हूँ ताकि आसानी हो जाए, और मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, आप समझ जाना। अब इसको मैच करते हैं। देखो फ्रेंड्स कैसे किसका मैच होगा, तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए वाला, ए चला जाएगा 2 में क्योंकि नील के पौधे लगाने वालों का आंदोलन हुआ था, चंपारण आंदोलन जो नाम से जानते हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पर बी वाला खेतिहर सत्याग्रह, तो ये खेरा में हुआ था। तो ऑप्शन हमारा तीसरा हो जाएगा। अब अगर हम बात कर लें यहाँ पर कपास मिल मजदूरों का सत्याग्रह, तो ये हुआ था अहमदाबाद में। ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि पहला वाला, समझ गए। तो ए का दूसरा हो जाएगा, बी का तीसरा और सी का हो जाएगा यहाँ पर पहला। और जबकि चौथा बचा है तो आप समझ ही गए होंगे, एक बचा तो एक ही में हो जाएगा। तो असहयोग आंदोलन को बंद करने के लिए जो आंदोलन चला था वो कब चला था, चौरी चौरा हुआ था यहाँ पर 1904, चौरी चौरा हुआ था चौथे नंबर पे, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको कमेंट सेक्शन बताना है कि चौरी चौरा हत्याकांड जो है वो कब हुआ था, किस वर्ष हुआ था। देखते हैं किसका जवाब सही आता है, चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था। तो आप समझ गए। तो यहाँ पर मैं आपको अब ऑप्शन दिखा देता हूँ, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ताकि आपको मैच न करना पड़े, एक बार आप रिवाइज कर सकें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब देखो ऑप्शन देखते हैं इसका कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका फ्रेंड्स राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी वाला, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ए का दूसरा
बी का तीसरा, सी का पहला और डी का चौथा नंबर। ऐसे वहां पर पेपर में आएंगे, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है 74 नंबर पे, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त है क्योंकि, यानी कि भारत में जो प्रेस की स्वतंत्रता है, यानी कि न्यूज़पेपर, अखबार, कुछ बोलने की आजादी है, वो ऐसा क्यों है, क्यों प्राप्त है। तो यहाँ पर देखो, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा सी। यह विचाराभिव्यक्ति, यानी कि विचार को अभिव्यक्त करने, अपने थॉट्स को दूसरों तक पहुंचाने की स्वतंत्रता के अधिकार में नहीं थे, यानी कि हमारा अधिकार है कि हम अपने विचार दूसरों के सामने रख सकते हैं, हमें कोई रोक नहीं सकता है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा, प्रेस की स्वतंत्रता। अब किस अनुच्छेद में आता है फ्रेंड्स, तो आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में, यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत आता है। अनुच्छेद नंबर 18, 19, 20, 21 किस में आता है, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का 75 नंबर हमारा होगा। 75 क्वेश्चन जो है इसमें भी मैचिंग करना है फ्रेंड्स, सूची 1 और सूची 2 को। अब यहाँ पर कुछ प्रांतों के नाम दिए गए हैं और उनसे संबंधित प्रांत, यानी कि कहाँ पर क्या चीजें मिलती हैं और कौन से प्रांत में मिलती हैं, उनको यहाँ पर मैच करना है। तो हम इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए, ऐसे करके, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा ही करना पड़ेगा क्योंकि एक स्लाइड में आ नहीं पा रहा है, तो इसको मैं यहाँ से ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। तो आप समझते हैं, इतना पहले देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर पहला वाला जो ऑप्शन है इसमें कह रहा है, तो यहाँ पर देखो खनिज संसाधनों की संपन्नता परंतु औद्योगिकरण की कमी है वहां पर, तो ये है झारखंड, यानी कि ए का पहले से ही मैच हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि जल संसाधनों की संपन्नता परंतु आधारभूत संरचना के विकास की कमी, तो ये हो जाएगा दूसरे नंबर अरुणाचल प्रदेश की, यानी कि इसका सामने वाला सामने वाले से है। अगला देखो तीसरा, सौर और वायु ऊर्जा की संपन्नता परंतु जल संसाधनों की कमी है, तो जल की कमी आप जानते होंगे, डिजर्ट एरिया है, तो ये कहां पर है, राजस्थान, तो सी का हो जाएगा तीसरा। अब देखो फ्रेंड्स, आपने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसे पेपर में आ सकता है कि सामने वाला सामने का होगा, और हम ऐसा करके गलत कर देते हैं कंफ्यूज होकर के, ठीक है, कि सामने तो कभी आ ही नहीं सकता, तो ऐसे भी आ सकता है। अब बचा हमारे पास डी वाला ऑप्शन, जो डी वाला बचा, तो ये हो जाएगा किसका, डी का 4 में हो जाएगा, ये तो आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर जो ऑप्शन होगा हमारा कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन फ्रेंड्स यहाँ पर हो जाएगा, इसका जो हो जाएगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी कि हम कहेंगे ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का क्या हो जाएगा, चौथा नंबर वाला हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पर, हिमालयन यू नामक औषधि पौधा, यानी कि देखो एक दवाई वाला पौधा है, हिमालयन यू के नाम से जाना जाता है, भारत के निम्नलिखित में से किस प्रांत में पाया जाता है, कि कौन सा प्रांत है, कौन कौन से प्रांत हैं, स्टेट्स हैं जहां पर ये पाया जाता है हिमालयन यू नाम का पौधा, जो कि दवा के काम आता है। तो फ्रेंड्स ये जो पाया जाता है ये है हिमाचल प्रदेश तथा अरुणाचल प्रदेश, तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। याद रख लेना है आपको, क्योंकि ऐसा कई बार हो सकता है कि ऑप्शन में ऐसे दे दे हिमाचल प्रदेश तथा अरुणाचल प्रदेश में कौन सा औषधीय पौधा पाया जाता है, तो आपको बता देना है हिमालयन यू नाम का पौधा है। अगला देखो आज का 77 नंबर, और 77 नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है इसमें कि समुद्र पारीय भारतीय नागरिकता, यानी कि OIC योजना जो है एक, भारत में निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की गई थी, तो कौन सा अधिनियम था जिसमें इसको पारित करा गया था, तो ये है फ्रेंड्स नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। अगला 78 नंबर क्वेश्चन, इसमें कह रहा है 78 नंबर क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कठोर जाति व्यवस्था के लोप होने के मुख्य कारण के रूप में जाना जाता है, यानी कि हमारी जो जाति व्यवस्था है धीरे धीरे करके कम हो रही, लोप हो रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है मेन रीजन। तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पर है संविधान तथा इसकी आधारभूत संरचना, इसके हिसाब से भी ये सही है, और सामाजिक सुधार एवं आर्थिक विकास, यानी कि समाज में क्या हो रहा है कि लोग जागरूक हो रहे हैं और सुधार हो रहा है समाज में, सब एक दूसरे के पास जा रहे हैं, और आर्थिक विकास भी हो रहा है, लोगों के पास भी क्या रहा है, पैसा आ रहा है, इधर उधर जा रहे हैं, देख रहे हैं बाकी चीजें, तो ये भी सही हो जाएगा। और साक्षरता एवं शिक्षा का विकास, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, यानी कि जब लोग शिक्षित हो जाते हैं तो जानकारी उनकी बढ़ जाती है, वो थोड़ा सा और समझदार हो जाते हैं, इस वजह से सी वाला भी हमारा राइट आंसर है। तो ए, बी और सी तीनों सही है, तो हम यहाँ पर कहेंगे फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक, उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का नेक्स्ट। अगला फ्रेंड्स, भारत की केंद्रीय सरकार का पंचायती राज मंत्रालय निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्मित हुआ था, यानी कि जो केंद्र सरकार का पंचायती राज मंत्रालय है ये कब बनाया गया था, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी फ्रेंड्स यहाँ पर 2004 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, आपको याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन आज का 80 नंबर, और इसमें कहा जा रहा है 80 नंबर क्वेश्चन पे इनमें से कौन सा विश्वास करता था
कि एक साम्यवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज था। यानी कि कौन ऐसा व्यक्ति था जिसका ये मानना था कि एक साम्यवादी जो समाज है हमारा, भविष्य का एक प्राकृतिक समाज था। यानी कि जो भविष्य का आने वाला समय है उसमें से प्राकृतिक समाज का निर्माण करेगा। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स कार्ल मार्क्स, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है 81 नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है कि थोड़ा छोटा करता हूं इसको। 81 नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है इनमें से कौन सी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स पुस्तक का लेखक है। यानी कि एक पुस्तक का नाम देख ही रखा है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स बुक। अब कभी ऐसे बुक्स का अगर नाम आता है तो आप एक क्या काम करा करिए, चाहे तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लिया करिए या फिर आप उसको लिख लिया करिए किसी कॉपी में, ताकि याद रहे आपको दोबारा। तो जितनी भी बुक्स आती हैं उनको एक साइड में एक पन्ने में लिखते जाया करिए, क्योंकि यही बुक्स जो हैं बुक नई तो बनेगी नहीं, ये पुरानी वाली हैं तो ये तो यही रहेंगी, तो ये पूछ ली जाती हैं, तो इसलिए आप याद रखा करिए, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा जब मैं इसका आंसर बता देता हूँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स जीन जैक्स रूसो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब जीन जैक्स रूसो ने लिखा था। अगला 82 नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख लेना इसको। देखो, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका भारतवर्ष के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध शुभारंभ करा गया था। यानी कि जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं बनाई गई थी उनके खिलाफ कौन से आंदोलन चलाए गए थे। तो ये चलाया गया था एक नर्मदा आंदोलन जो कि गुजरात से चलाया गया था, और दूसरा है टिहरी बांध आंदोलन। यानी कि जब ये यहाँ पर टिहरी बांध बन रहा था तब लोगों ने आंदोलन करा था, तो ये बी हो जाएगा इसका राइट। यानी कि ए और बी दोनों सही हैं, क्योंकि फ्रेंड्स जब आप जानते हैं कि जब कोई बांध बनाया जाता है तो कई किलोमीटर में उसके जो पेड़ पौधे होते हैं सबको काट दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि हमारा पर्यावरण को भी क्षति होती है और वहां पर जो पेड़ पौधे होते हैं वहां पर जीव जंतु जो होते हैं उनको भी नुकसान पहुंचता है। तो यहाँ पर ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। तो नीचे वाले ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पर एक से अधिक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला आज का देखो नेक्स्ट 83 नंबर, और 83 क्वेश्चन पे कह रहा है नंबर पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य है। यानी कि मूल कर्तव्य कौन सा है इनमें से जो दिखाया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देश की एकता एवं अखंडता को कायम रखना ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य है, तो ये बात सही कही जा रही है। प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षित रखना, हाँ ये भी हम सबकी जिम्मेदारी है कि हमारा जो पर्यावरण है ये सुरक्षित रहे, तो ये भी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ये क्या है यहाँ पर मूल कर्तव्य है। अगला देखो यहाँ पर ए और बी दोनों सही हो जाएंगे, तो हम कहेंगे ऑप्शन डी वाला हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आज का 84 नंबर, और 84 नंबर क्वेश्चन पे कहा जा रहा है, कह रहा है यहाँ पर कि पाकिस्तान और दी पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा। यानी कि एक देखो बुक का नाम फिर से आ गया, तो मैंने बोला था क्या कि आप स्क्रीनशॉट ले लो या आप वहां पर कहीं पेज में लिख लो, बुक्स का नाम ये जरूर पूछे जाते हैं, ऐसे दो एक जरूर पूछे जाएंगे, इस बार भी आप पक्का देख लो, ठीक है। पाकिस्तान हो सकता है यही कुछ रिपीट हो जाए, पाकिस्तान और दी पार्टीशन ऑफ इंडिया, इसके लेखक कौन है। तो ये है फ्रेंड्स यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आ जाएगा, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। तो आप समझ जाना ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला आज का 85 नंबर है, और 85 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर 85 नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है कह रहा है कि आयरलैंड को जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में कब शामिल किया गया था। यानी जो आयरलैंड था इसको यूके में शामिल कर लिया गया था जबरदस्ती, और कब की बात है ये, तो ये है फ्रेंड्स 1801 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं यहाँ पर 86 नंबर, और 86 नंबर क्वेश्चन पे कहा जा रहा है, इसमें कह रहा है 86 में सर्व शिक्षा अभियान किसने प्रारंभ करा था। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप स्टार लगा के इसे लिख दो। हालांकि इंपॉर्टेंट तो सारे ही होते हैं, जैसे हमारे किसी एक व्यूअर्स ने बोला था कि जब आप ये कहते हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कम है तो इंपॉर्टेंट ना होता तो पेपर में आता ही क्यों, तो उनका भी कहना सही है। तो यहाँ पर आते जरूर हैं, ठीक है, तो मैं उनकी बात ही को दोहरा दिया मैंने। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो पेपर में आ ही गया है, तो वो सही कह रहे थे वो। अब देखो सर्व शिक्षा अभियान किसने प्रारंभ करा था, तो इसकी जो शुरुआत हुई, इसका जो प्रारंभ करा था ये करा था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अब आपके लिए मैं क्वेश्चन छोड़ के जाता हूँ कि सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई थी, किस सन में की गई थी, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, और देखते हैं किसका जवाब सही आता है। अगला क्वेश्चन है आज का हमारा 87 नंबर, और 87 नंबर पे है कि श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ था। यानी कि श्रीलंका की आज़ादी कब मिली थी, कब आज़ाद हुआ था जो श्रीलंका है। तो इसका राइट आंसर है 1948, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है हमारा। आज का 88 नंबर है क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा मैं छोटा करता हूं ताकि आपको दिख जाए। अब 88 नंबर क्वेश्चन पे कहा जा रहा है
अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड किसके लिए है? यानी कि जो अन्नपूर्णा योजना बनाई गई है राशन कार्ड की, वो किसके लिए बनाई गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, यानी कि वृद्ध व गरीब लोग जिनकी आयु 65 वर्ष से अधिक हो। यानी कि 65 साल से ऊपर के लोग, जो बूढ़े तो हो ही गए क्योंकि 65 साल तो उम्र हो ही गई, और गरीब लोग हों उनके लिए अन्नपूर्णा योजना बनाई गई है राशन देने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 नंबर, और इसमें कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? यानी कि वाई आकार का जो ऊर्जा मॉडल दिया गया था वो दिया किसने था? तो फ्रेंड्स ये दिया था ओडम ने, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन पूछ लिया बीपीएससी ने। तो वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह का संबंध किससे? ओडम से, आपको याद रखना है। अगला है 90 नंबर क्वेश्चन, और 90 नंबर क्वेश्चन पे बोला जा रहा है SO2 प्रदूषण सूचित होता है। यानी कि SO2 जो प्रदूषण होता है वो कौन सूचित करता है, किसके द्वारा हो रहा है यहाँ पर? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स लाइकेन द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। यानी कि जो लाइकेन होते हैं पानी में और होते हैं नीचे, समुद्र जैसे काई देखते हैं ना आप, काई लग जाती है वहां पर, तो वो उनकी जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है। आप इसको गूगल में थोड़ा सर्च कर लेना लाइकेन के बारे में, तो ये क्वेश्चन ही आप सर्च करेंगे तो पूरा वहां पर फोटो भी आ जाएगी। इस वक्त फोटो नहीं है तो मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, वरना आप आराम से देख लेना, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आप ये जान लो कि SO2 प्रदूषण सूचक होता है, वो लाइकेन बता देता है कि SO2 का प्रदूषण हो रहा है। अगला है आज का 91 नंबर, और 91 नंबर पे क्वेश्चन पे बोला जा रहा है सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। तो सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य जो है फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश में नहीं है, मध्य प्रदेश में भी नहीं है, और पश्चिम बंगाल में भी नहीं है। और यहाँ पर एक से अधिक का सवाल होता ही नहीं, क्योंकि कोई नहीं सही है, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि यहाँ नहीं तो फिर है कहाँ? तो सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य जो है फ्रेंड्स ये है जम्मू एंड कश्मीर में। तो ऑप्शन यहाँ पर कुछ दिया नहीं जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कोई नहीं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का 92 नंबर, और इसमें कह रहा है देखो फ्रेंड्स पीछे वाला जो क्वेश्चन मैंने बताया ना आपको, ये वाला सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य। अब देखो यहाँ पर पूछ लिया सलीम अली, अब हो सकता है कुछ और पक्षी अभ्यारण्य का नाम पूछ ले दूसरा, तो आपको ये नहीं करना कि सिर्फ यही याद कर लो अब कह दो आगे, तो ये तो करना ही करना है। और इसके साथ साथ सलीम अली जो है ये एक एग्जाम्पल है इसका, समझ जाना, ठीक है। ये तो पूछा गया था पिछली बार। और भी पक्षी अभ्यारण्य साथ साथ में आपको तैयार कर लेना है। तो आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए साइड में कहीं पर कि पक्षी अभ्यारण्य हमें पढ़ने हैं। तो पक्षी अभ्यारण्य जो जो हैं 10-5 आप कर लेना, 10 मिनट लगेगा आपको तैयार हो जाएगा, ठीक है। इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आएगा तो आपका छूटेगा नहीं। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का है 92 नंबर, कह रहा है कि IUCN मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये है फ्रेंड्स यहाँ पर स्विट्जरलैंड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का 93 नंबर क्वेश्चन है, और 93 नंबर क्वेश्चन पे एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में कितनी ऊर्जा अवशोषित होती है? यानी कि जब कोई ऊर्जा है, ऊर्जा कोई किसी, जैसे मान लो घास है, घास को खाया बकरी ने, तो उसकी जो ऊर्जा है घास की वो वहां पर कितना पहुंचेगी बकरी के पास? तो फ्रेंड्स ये जो पहुंचेगी ये पहुंचती है यहाँ पर 10%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, इसको 10% ऊर्जा का नियम भी कहते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है देखो यहाँ पर 83 नंबर, और 83 नंबर क्वेश्चन पे बोला जा रहा है, कह रहा है कि श्वसन मूल, इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ, कह रहा है कि श्वसन मूल किसमें पाए जाते हैं? जो श्वसन मूल होता है वो पाया जाता है फ्रेंड्स यहाँ पर लवणोद्भिद, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि नमकीन यानी कि खारे पानी में होने वाले जो पौधे होते हैं। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट आज का 95 नंबर। 95 नंबर पे क्वेश्चन पे कहा जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? तो द्वितीयक प्रदूषण कौन कौन से हैं? तो फ्रेंड्स ये है यहाँ पर पैन और ओजोन, ये भी द्वितीयक प्रदूषण है। तो ए और सी सही हो जाएंगे, तो हम कहेंगे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उपरोक्त में से एक से अधिक सही है। तो जब एक से ज्यादा सही होते हैं तो हम ये ए और बी नहीं करेंगे, एक साथ तो टिक लगा नहीं सकते। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी पर हम क्लिक करेंगे, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 96 नंबर क्वेश्चन, और 96 नंबर क्वेश्चन पे कहा जा रहा है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह 10% नियम दिया गया था। देखो हमने अभी बताया ना इसके ऊपर वाला, तो 10% ऊर्जा का जो नियम है वो दिया किसने था? एक ही क्वेश्चन को देखो दो बार घुमा के बीपीएससी ने पूछ दिया, ठीक है। तो इसका जो नियम है वो दिया था फ्रेंड्स यहाँ पर लिंडमैन द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 10% ऊर्जा का नियम लिंडमैन। अगला 97 नंबर, अगला है भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं फ्रेंड्स केरला में, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं केरला में। अगला क्वेश्चन है नाज का 98 नंबर,
और 98 नंबर क्वेश्चन पे बोला जा रहा है भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत क्या है। तो मीथेन गैस जो है मुख्य स्रोत आप जानते होंगे दलदली जगह से निकलती है मीथेन गैस। तो यहाँ पर धान का जो खेत होता है वहां पर आप जानते होंगे ज्यादातर पानी भरा रहता है, तो मीथेन गैस निकलती है कहाँ से, धान का खेत। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अब धान का खेत तो दे दिया यहाँ पर, लेकिन आप ये समझ लो कि दलदली जो जगह होगी वहां पर मीथेन गैस का निर्माण होता है, तो ऑप्शन सी ऑप्शन के हिसाब से करेक्ट हो जाएगा। अगला है 99 नंबर, और इसमें कहा जा रहा है 99 नंबर पे वायुमंडल की किस परत का तापमान सबसे कम होता है, यानी कि सबसे कम टेम्परेचर होता है, कौन सी वायुमंडल की जो परत है उसका टेम्परेचर सबसे कम होता है, तो ये होता है मध्यमंडल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है हमारा। अगला देखते हैं आज का 100वां नंबर है, और इसमें कह रहा है 100 नंबर पे कि क्रमिक पोषी स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को क्या कहा जाता है, यानी कि जब कोई पोषी स्तर में विष की मात्रा ज्यादा हो जाती है, विषाक्त हो जाता है, दूषित हो जाता है, तो उसकी सांद्रता में वृद्धि होती है, उसको हम किस नाम से जानते हैं, तो ये जानते हैं जैव आवर्धन के नाम से, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी शुष्क तारंभी अनुक्रमण में अग्रगामी प्रजाति के रूप में कार्य करती है, तो ये कौन सी फ्रेंड्स कार्य करती है, तो ये है लाइकेन, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला है 102 नंबर, देखते हैं क्वेश्चन आज का। इसमें कहा जा रहा है 102 नंबर पे रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से जुड़ा है, यानी कि जो रामसर सम्मेलन हुआ था ये किसको बचाने की बात करी जा रही है, तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स आर्द्रभूमि, यानी कि वेटलैंड, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब आप में से बहुत से फ्रेंड्स का क्वेश्चन रहता है कि यहाँ पर जो पेपर आता है वो हिंदी में आता है या फिर इंग्लिश में आता है, तो ये दोनों भाषाओं में आता है। मैं हिंदी भाषा को लेकर के करा रहा हूँ, लेकिन साइड में उसकी इंग्लिश भी लिखी है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, यहाँ पर देखो ऊपर की तरफ, ठीक है, तो इंग्लिश भी है, मैं हिंदी हिंदी करा रहा हूँ चुन चुन के, ठीक है, तो वहां पर कंफ्यूज नहीं होना, दोनों भाषाओं में आपको देखने को मिलेगा। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, इटाई रोग किसके कारण होता है, तो जो इटाई रोग है फ्रेंड्स ये होता है कैडमियम के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, जब कैडमियम की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो इटाई रोग हो जाता है। और एक फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बताना है कि मिनी मार्टा जो रोग होता है वो किसकी अधिकतर कारण होता है, जो मिनी मार्टा जो रोग होता है वो किससे होता है, तो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। अगला है आज का 104 नंबर, और इसमें कहा जा रहा है 104 नंबर क्वेश्चन पे निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थानी यानी कि इन सीटू संरक्षण के अधीन शामिल नहीं है। अब देखो यहाँ पर पूछ लिया शामिल नहीं है, और हम क्या करते हैं तुरंत ही ये देखते हैं जल्दबाजी में कौन सा अधीन शामिल है और बस फटाक से यहाँ पर आंसर कर देते हैं, वही हमारा गलत आंसर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर शामिल कौन सा नहीं है, तो देखो वनस्पति उद्यान शामिल नहीं है, जबकि राष्ट्रीय उद्यान शामिल है, वन्यजीव अभयारण्य शामिल है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पर देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स यहाँ पर रीजनिंग आ गई है, तो अगर आप भी चाहते हैं कि रीजनिंग भी सॉल्व कराई जाए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, अगर आप कहेंगे तो मैं जरूर इसके सॉल्व करा दूंगा आगे वाले क्वेश्चन, ठीक है। इसके और क्वेश्चन हम लेंगे नए पार्ट में देखेंगे। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, काफी लंबी भी हो चुकी है, तो अगर आप अब तक इस वीडियो को देख रहे थे तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स अगर आप पिछले वाले पार्ट्स नहीं देख पाए हैं तो लिंक नीचे है, डिस्क्रिप्शन में है, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो कि एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से चेक करके देख सकते हैं, ताकि आपके जो मार्क्स हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से वो जो भी हो सिक्योर हो जाएं। तो मिलते हैं नए वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।